हेलो सत श्री अकाल जी, नमस्ते आदाब, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ योर हरपाल सिंह। आज हम बात करेंगे जी शेनेगन वीज़ा के बारे में। आपको पता है न्यू ईयर इज़ कमिंग एंड लॉट ऑफ पीपल आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर वीज़ा। ठीक है, अब काफ़ी दुनिया जो है दे लव टू ट्रैवल टू यूरोप। सो सभी को यूरोप जाना है, घूमना है, तो दे हैव टू गेट अ शेनेगन वीज़ा। ठीक है, अब इसका हम आपको करंट अपडेट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या अप्रूवल रेट चल रहा है और कौन कौन सी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अपना पैकेज रेडी करें। ठीक है ना। सो विल डिस्कस दिस फ्यू थिंग्स इन दिस एंड बिफोर स्टार्टिंग वीडियो जस्ट टू से दैट डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़। जी हाँ, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँची है वो बाकियों के पास भी पहुँच सके। बाकी किसी को भी अगर किसी इमिग्रेशन टास्क में हेल्प चाहिए, यू गाइस कैन ऑलवेज रीच अस ऑन गिवन नंबर्स। पीपल हु आर इन दिल्ली दे कैन ऑल्सो कम एंड गेट द सर्विसेज। ठीक है जी। और जिसने अगर कभी शेनेगन वीज़ा अप्लाई भी करना है सो वी कैन हेल्प देम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो बात करते हैं जी शेनेगन वीज़ा के बारे में। आपको पता है जी, यूरोप में अगर आपने घूमने जाना तो आपको शेनेगन वीज़ा लेना पड़ता है। और शेनेगन वीज़ा जो है, इस वीज़े के थ्रू आप कितनी सारी कंट्रीज जा सकते हैं। आपको पता है पहले इसमें 26 कंट्रीज़ थी, 26 कंट्रियाँ थी, और जब क्रोशिया इसमें ऐड हो गया तो अब वो 27 कंट्रीज़ हो चुकी हैं। तो आप 27 कंट्रियों में घूम सकते हैं इस वीज़े के साथ। ठीक है, और वीज़ा लेना है तो आप अप्लाई भी किसी भी कंट्री में कर सकते हैं। एनी कंट्री कैन गिव यू वीज़ा, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ फ्यू थिंग्स। अगर आपको वीज़ा लेना है, अगर नए साल पे आपने अब जाना है, प्लान कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जी। आप अप्लाई करना है तो किस में कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, यू कैन अप्लाई इन एनी कंट्री। आप इन 27 कंट्रियों में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात होती है डॉक्यूमेंटेशन की। सम पीपल डू थिंक ऑफ कि कहीं डॉक्यूमेंटेशन में डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं है जी, डॉक्यूमेंटेशन हर कंट्री का सेम है। फॉर शेनेगन यू हैव टू give same documents. The only thing which differs is the bank statement. So you guys have to give bank statements of some countries ask for 3 months, some ask for 6 months. So हमारी सलाह यही है जी, आप लोगों को आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स दें। ठीक है, उससे कम ना दें। ठीक है, अगर नहीं किसी ने अभी बनाई है, यू शुड स्टार्ट मेंटेनिंग दैट 6 मंथ स्टेटमेंट टू हैव योर केस स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी। तो ये एक तो ज़रूरी चीज़ है कि आपको बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की देनी है। चाहे वो कुछ कंट्रियाँ 3 की मांगे, बट 6 इज़ ऑलवेज बेटर। ठीक है जी, इट ऑलवेज इम्पैक्ट्स योर वीज़ा अप्रूवल। दूसरी बात है जी, मैं अगर कहूँ जो ध्यान रखना चाहिए आपको, यू ऑलवेज मस्ट अटैच जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स। कोई भी चीज़ अटैच कर रहे हैं अगर आप वीज़ा के लिए, यू मस्ट हैव ऑल द थिंग्स जेन्युइन। नथिंग शुड बी फेक, और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई नहीं हो सकता हो, क्योंकि एम्बेसी कैन वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स एट एनी इंस्टेंस। वो कर सकते हैं, और अगर नहीं आप करेंगे, कुछ गलती हुई आपके डॉक्यूमेंट्स में, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ रिफ्यूज़ल। ठीक है जी। और दूसरा, अगर हम बात करें कि अप्रूवल रेट, अगर आप होता क्या है जी, अप्रूवल रेट जो है कंट्रीज़ का, सबसे पहले तो मैं अगर ये बात बोलूँगा, जैसे इफ़ यू वांट टू अप्लाई, आप उस कंट्री में अप्लाई कीजिए जिस कंट्री में एटलीस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। सो अब 27 कंट्रियां हैं, ठीक है, राइट, बट सम पीपल दे डू, वो उन कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर देते हैं जिन कंट्रीज़ में वर्क वीज़ा ज़्यादा होता है। लाइक ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं, अगर मैं बात करूँ तो उनमें वर्क लेबर ज़्यादा जाती है हमारी कंट्री से। ठीक है, और वहाँ पे डेस्टिनेशंस भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब अगर आप उन कंट्रीज़ में अप्लाई करेंगे, अगर लिथुआनिया करूँ या चेक रिपब्लिक हो या कोई और कंट्रीज़ हो, अगर वहाँ करेंगे तो वहाँ अप्रूवल जो रेट है दैट इज़ वेरी लो। ठीक है, आपको जब जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपने घूमना कहाँ है। सो ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है अप्रूवल रेट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो यू मस्ट हैव आइटनरी विद यू। आपके पास आइटनरी होनी चाहिए कि आपने घूमने कहाँ जाना है। ठीक है, आपने कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है, आपने कहाँ स्टे करनी है। सो आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले यू मस्ट हैव दिस 2 थिंग्स। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए डेस्टिनेशंस कौन से हैं जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं आप। ठीक है,
क्योंकि इस आइटनरी के बेस पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू विल गेट द वीज़ा अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो आइटनरी दी होगी आपको पता होगा, यू नो दे कैन ऑल्सो कॉल यू, एम्बेसी से आपको कॉल भी आ सकता है जस्ट टू स्पीक विद यू, कि आप जो लिखा है आपको पता भी है आप कहाँ जा रहे हैं, दे कैन क्रॉस वेरीफाई। ठीक है, सो ये तीसरी चीज़ है जिस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ भी जाना है, यू मस्ट हैव गुड नॉलेज अबाउट दैट कंट्री। ठीक है, और तीसरी अगर बात करूँ जी, आज की डेट में अप्रूवल रेट किस कंट्री का है, अब नया साल आ गया है तो लोगों ने अप्लाई भी करना है। सो आज की डेट में जो अप्रूवल रेट है, यू गाइस कैन अप्लाई फॉर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड्स, नॉर्वे। ठीक है जी, आप इन कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट अप्लाई कीजिए, अप्रूवल्स आ रहे हैं, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स विच आई टोल्ड यू इफ़ यू वांट टू गेट द वीज़ा। ठीक है जी, so this is what I have for you today. If you need any kind of assistance in filing your visa, you can always reach us on given number, and you can visit our office. We can file for you. Okay, chalo ji, theek hai, this is what I have for you today, and for my next video just stay tuned with the channel, and till then, next, goodbye.